सीरत, सीरत, एक झूठे रिश्ते की वजह से आप अपने सबसे अच्छे, अपने सबसे सच्चे रिश्ते खराब मत करो कार्तिक। प्लीज प्लीज बता दीजिए सबको कि सच क्या है। जाने दीजिए मुझे कार्तिक, अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दीजिए मुझे प्लीज कार्तिक, प्लीज निकाल के फेंक दो मुझे, फेंक दो मुझे निकाल के। तुम ठीक हो? नहीं मैं ठीक नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है कार्तिक। क्या हो रहा है? वो क्या रहा है तुम्हें? दम घुट रहा है मेरा कार्तिक, सांस नहीं आ रही। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो सीरत, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो तुम। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? नहीं कार्तिक, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है सीरत, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे आवाज है, मेरा दम घुट रहा है। सीरत, कहाँ जा रही हो? सीरत मेरी बात सुन, बाहर मीडिया है सीरत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीरत, सीरत घर पर रहो प्लीज, मत। सीरत, आप यहाँ कार्तिक गोयनका के घर में क्या कर रही हैं? क्या गोयनका फैमिली भी आपके साथ मिली हुई है? पिछले 2 कोर्ट हियरिंग्स में कहाँ थी आप? बताइए, क्या आप लंदन में थी कार्तिक गोयनका के साथ? और आज तीज के दिन इतना श्रृंगार किसके लिए? आप तो विधवा है ना? क्या इस खानदान ने आपको अपनी बहू बना लिया है और आपने कार्तिक गोयनका के लिए व्रत रखा हुआ है? बताइए सीरत, वैसे काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी, बॉक्सर से मर्डरर तक का सफर। क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? हाँ, मैं मानता हूँ कि हालात और मुश्किल हो गए हैं, लेकिन इन मुश्किलों का सामना करके ही इन्हें कम किया जा सकता है। बताइए ना सीरत, जवाब तो दीजिए। गोयनका खानदान ने क्यों साथ दिया आपका रणवीर के मर्डर में? क्या उनकी मिस्टर चौहान से कोई दुश्मनी थी या रणवीर को रास्ते से हटाकर वो पूरी बॉक्सिंग टीम हड़प लेना चाहते थे? यही कारण होगा पक्का, बॉक्सिंग टीम भी अपनी और बॉक्सर भी। बताइए आपको जवाब देना पड़ेगा। सीरत यहाँ। Oh God। किस्मत खराब है थारी छोरी, नजर आई भी तो कहाँ। अच्छा है मेरा काम और आसान हो गया, जो मुझे करना था अब वो मीडिया कर देगा। यही कारण था रणवीर के मर्डर का या कुछ और भी? क्या कुछ ऐसे राज है गोयनकास के जो रणवीर को पता चल गए थे? गहनों के साथ और क्या क्या बेचता है गोयनका? कितना काला धन है आपके पास? हमने तो सुना है उनकी फैक्ट्रियों में बहुत सारे काले धंधे भी होते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में मिस सीरत? अच्छा चलिए ये भी बता दीजिए कि सिर्फ कार्तिक ही मेहरबान है आपके ऊपर या घर में कोई और भी? वेलकम बैक सीरत। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। अब तुम में वो पहली वाली सीरत की झलक दिखाई दे रही है। बता दो इन सबको कि तुम क्या चीज हो। मर्डर केस मुझ पे चल रहा है ना, तो मुझसे सवाल कीजिए मेरे बारे में। गोयनका को बीच में लाने की क्या जरूरत है?
खबरदार जो अब किसी ने उनके बारे में एक शब्द भी बोला तो वो लोग आपकी मदद। पीछे हटो, सब लोग 2-2 कदम पीछे हटो। आप पूछो, क्या पूछना है? क्या हुआ? बोलती बंद हो गई या सवाल खत्म हो गए आप लोगों के? कोई बात नहीं, मुझे रटे हुए हैं आप लोगों के सवाल। यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने रणवीर को क्यों मारा? तो उसका जवाब ये है कि मैंने उसे नहीं मारा, उसे किसी ने नहीं मारा। और दूसरा क्या सवाल था आपका? कि मेरा और कार्तिक का क्या रिश्ता है? हाँ, क्यों साथ दे रहे वो आपका? इंसानियत का नाम सुना है आपने मैडम? सुना है? और तीसरा सवाल, नहीं ना? तो अब सुनिए मेरी बात। गोइंका फैमिली का नाम इस पूरे केस में जबरदस्ती बीच में लाया जा रहा है, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग शरीफ और अच्छे लोग हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी के लिए खड़े रहते हैं, हर किसी को अपना समझते हैं। अगर ये उनकी गलती है तो वो है सजा के हकदार। बिल्कुल सही बदनामी हुई है उन लोगों की, क्योंकि कौन करता है आजकल किसी के लिए ऐसा? कौन देता है सच और सही का साथ? 2 हियरिंग में मैं नहीं आई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं क्यों ना आई या मैं किसी परेशानी में तो ना हूं। उल्टा 1000 बातें बना के बता दी आप लोगों ने जनता को। लेकिन ढूंढने की कोशिश सिर्फ एक इंसान ने की, और उसी इंसान की इंसानियत की कसम खा के कहती हूँ कि आज से 7वें दिन, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अगर मैंने अपनी बेगुनाही साबित ना की और कार्तिक और उनकी फैमिली पे लगे हुए इल्जाम झूठे ना साबित किए ना, तो मैं खुद जाऊंगी जज के पास, खुद कहूंगी उनसे कि वो मुझे सजा दें। सजा इस बात की कि मैंने उन लोगों के साथ गलत होने दिया जिन्होंने कभी मेरे बारे में गलत नहीं सोचा। सजा इस बात की कि मैंने अपनी मावड़ी और रणवीर का सपना पूरा ना किया। आप लोगों से ना बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों के जो भी सवाल है उन्हें 1 हफ्ते के लिए संभाल के रखिए, क्योंकि उन सब के जवाब आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएंगे। एक हफ्ता क्या, पूरा जन्म भी कम पड़ेगा थाली को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। ये 7 मौली 7 दिन के नाम की, खुद को बेकसूर साबित करने के साथ साथ मैं इस परिवार का भी मान सम्मान लौटा के रहूंगी। बस 1 हफ्ता दे दीजिए मुझे। कार्तिक कब से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं नहीं समझी कि मेरी बेगुनाही के साथ साथ आप सबकी इज्जत भी जुड़ी हुई है। पर अब मैं आपका नाम इस केस से क्लियर करके ही रहूंगी, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ना घर के बाहर
और ना घर के अंदर। विनती है मेरी आपसे, जहां इतना वक्त बर्दाश्त किया, बस एक और हफ्ता कर लीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस तब तक आप लोग अलग होने की बात मत कीजिए। मेरी वजह से अपने परिवार को बिखरने मत दीजिए। सीरत सही कह रही है पापा, सिर्फ 7 दिन की बात है। इन 7 दिनों के बाद आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिएगा। दे दीजिए ना इतना वक्त उन्हें मनीष जी, अगर हम उन पे भरोसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तुम्हारे व्रत खोलने का वक्त हो गया है स्वर्णा। व्रत खोलना है या? जी। नहीं मान, हाँ नहीं बोला ना, अभी तो नहीं कहा, मान जाएंगे। किट्टू, सीरत, तुम दोनों भी अपनी रस्म पूरी कर लो। हाँ, और ये हफ्ते वाली बात मीडिया के सामने कही, लेकिन उसका असर तुम्हारे रिश्ते पर नहीं होना चाहिए। एक बार ये केस खत्म हो जाए, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम चली जाना, जैसे अपनी जिंदगी जीनी है तुम जीना। अब ये रिश्ता जीवन भर के लिए जुड़ गया, उसे अब टूटने नहीं दे सकते तुम। दादी, मैं और कार्तिक ये रस्म अपने कमरे में जाके कर लें प्लीज। वो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से घर में किसी को भी कोई भी परेशानी हो। दादी आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, वैसे भी आज त्योहार के दिन बहुत कुछ हो चुका है। अब जो बाकी वक्त है वो हंसी खुशी बिता देते हैं ना, यूं टेंशन में नहीं। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन सीरत को अच्छे से खिला देना, कल से भूखी प्यासी है वो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।